नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा देखो, हम यहां पे मिले हैं नेट टारगेट बैच के लिए। ठीक है जी, नेट जेआरएफ। देखो कोई भी अगर बंदा पढ़ता है ना तो नेट तो क्वालिफाई कर ही लेता है। सर हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो जाए, राइट? हमें ऐसे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम जेआरएफ तक पहुंच सके, ताकि जब हम अपनी रिसर्च करें, जब अपनी पीएचडी कंप्लीट करें तो हमें एक अच्छा स्कॉलरशिप मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। ठीक है जी, एटलीस्ट हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सके। तो सर देखो, हमें जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके सिनॉप्सिस है, राइट? उतना ही इंपॉर्टेंट आपके सिनॉप्सिस है। आज हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है जी, पेपर 2 में कॉमर्स के लिए, खास करके जो बच्चे कॉमर्स नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए टारगेट बैच के लिए हम बात कर रहे हैं। सर आपको कौन कौन से यूनिट कैसे कैसे तैयार करने हैं, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। आइए बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम इंडेक्स देखें जो कि सबको पता है और हर यूनिट से ये नेट ने कुछ कहा है कि सर 10 क्वेश्चन तो मैं हर यूनिट से पूछूंगा, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी यूनिट्स। ठीक है ना? लेकिन यहां पे दो बातें साथ साथ क्लियर होगा कि सर 10 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली ऐसा एक गाइडलाइन जरूर है कि 10 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछा जाएगा, लेकिन किसी से 12, किसी से 8, किसी से 9 ऐसा भी होता है। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी थ्योरी अच्छी है, जिनकी प्रैक्टिकल अच्छी नहीं है, या फिर जिनकी प्रैक्टिकल अच्छी है उनकी थ्योरी अच्छी नहीं है। ठीक है ना? तो पहले आप उन चीजों को करो जो आपका अच्छा है। देखो, मैं अभी कोई दिसंबर वाले बच्चे जो जनवरी 7 जनवरी से पेपर है उनके लिए कुछ बातें नहीं कर रहा, मैं सीधा बात कर रहा हूं जून अटेम्प्ट के लिए। और हमारा जो बैच है वो जून अटेम्प्ट के लिए, तो जो हमारे पास बच्चे जुड़े हैं ना वो जून के लिए जुड़िएगा। ठीक है ना? यहां पे आपके पास 10 यूनिट है, आपके सामने दिख रहा है। पहला बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स। ठीक है ना? 10 के 10 यूनिट्स में जो आपका कमांड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि देखो, एक आध क्वेश्चन देखो हर किसी से छूट सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम 10 में से 9 के आसपास हम रहें। और अगर अगर हमारा परसेंटेज 80% से ऊपर स्कोर कर रहा है पेपर के अंदर, तो आप ये श्योर रहो कि आपका जीआरएफ है। ठीक है ना? नेट वाले बच्चे जो 70% के आसपास बच्चे स्कोर करते हैं वो नेट के आसपास पहुंच जाते हैं। जो 80% के मार्क्स आसपास, 70 to 80, 75 के अराउंड, उससे ऊपर मार्क्स अगर होता है तो आप जीआरएफ में आराम से पहुंच सकते हो। मैं परसेंटाइल नहीं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, मार्क्स ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटाइल तो 98 99 होना चाहिए, राइट? लेकिन जो परसेंटेज की मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। अब सर हम इसमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएं कि हमारा सारा यूनिट्स जो है क्लियर हो जाए। देखो, मैं कुछ टीचर हैं वो कहते हैं पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 आपकी क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 2 कैसे करोगे, है ना? पेपर 1 में अगर वेटेज नहीं रहेगा, मार्क्स नहीं रहेगा, तो ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो डिक्लाइन कर जाएगा, है ना? तो पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है, बस इतना अंतर है ना? पेपर 2 200 नंबर का है, पेपर 1 आपका 100 नंबर का। ठीक है ना? इतना अंतर है। अब देखो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च अच्छा नहीं है, उनको बोलो कि बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च अच्छा करें, है ना? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, वो पहले फाइनेंस ठीक कर लेंगे। ठीक है जी। कुछ ऐसे बच्चे जिनका अकाउंटिंग अच्छा नहीं है, वो अकाउंटिंग ठीक कर लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इनकम टैक्स अच्छा नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि सर हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है या डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ना है, राइट? तो डायरेक्ट टैक्स कोड बेटा जो एप्लीकेबल है ना, वो अप्रैल 1 2025 से एप्लीकेबल होगा। और याद रखना, अप्रैल 1 2025 से जब लॉ बन के अप्लाई होगा तो मतलब हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2025-26। मतलब जून के बाद वाले जो अटेम्प्ट हो गए, नवंबर वाले अटेम्प्ट में, उसमें डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ना है, लेकिन जून अटेम्प्ट तक आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ना है। हां, कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में आपसे डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो कह रहे हैं कि सर चेंज हो गया है, क्या हमें चेंज वाला पढ़ना है? बेटा चेंज आया ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे?
और चेंज अभी अप्लाई ही नहीं हुआ तो पढ़ोगे कैसे? वो कब से अप्लाई होगा सर? वो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से। एक्ट जब 2025 से 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा हमारे लिए, तो अभी हम उसे पढ़ेंगे क्यों? इसलिए जो जून अटेम्प्ट है उनके लिए है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए है डायरेक्ट टैक्स कोड, है ना? तो ये बातें कुछ बातें मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है जी। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं सर मैं कैसे क्वेश्चंस की तैयारी करूं, है ना? देखो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वेलकम है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, वेलकम है, ठीक है ना? आप जैसे भी तैयारी करना चाहते हो हर तरीके से वेलकम है। हमारा सपोर्ट आपके साथ हर समय रहेगा, ठीक है ना? देखो, इसमें आप क्या करना है, आपके पास मार्केट में सबसे पहले आपके पास जो भी ग्रेजुएशन की बुक है और मास्टर्स की बुक है, वो सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए। उन बुक्स से आप अपने बेसिक्स को तैयार करिए। साथ साथ मार्केट में बहुत सारे राइटर्स के बुक्स मिलते हैं, जैसे केवीएस मैदान है, ट्रूमैन है, राइट, और भी ऐसे कुछ राइटर्स हैं, उनके बुक्स मार्केट में जो है मिलते हैं, अवेलेबल है। आप उनको गाइडलाइंस के लिए यूज कर सकते हो। अगर उनकी बुक्स ना लेना चाहो तो मेरी खुद की भी बनाई हुई नोट्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है बच्चा? चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।